अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। व्यूअर्स, हमें नज़र आ रहा है कि काफ़ी हिद्दत है, शिद्दत है इस वक्त पॉलिटिकल टेम्परेचर में, और हर रोज़ ही इसमें इजाफा ही नज़र आता है, कोई उसमें ठंडा होता हुआ काम नज़र नहीं आ रहा। हर रोज़ इमरान खान साहब पे नए मुकदमात का इंदराज होता है और अब तो उनकी सेंचुरी बिल्कुल करीब है। सेंचुरी तो इमरान खान साहब की होने वाली है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि नर्वस 90s का शिकार खुद हुकूमत हो रही है। ये मैं क्यों कह रही हूँ कि अभी अभी ये खबर मिली है कि जनाब फिर से गिरफ्तारियों और रेड्स का सिलसिला शुरू हो गया है। पीटीआई के मुतादिद कारकुनान और रहनुमाओं को छापे मारकर गिरफ्तार किया जा रहा है और अभी भी ये सिलसिला जारी है। इसकी वजह क्या है, किस वजह से उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और क्या उन्होंने जुर्म किया है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ इमरान खान साहब ने जो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कुछ हक़ाइक़ सामने रखे, जो उन्होंने सारा कल का दिन जो था उसको एक्सप्लेन किया कि क्या क्या और किस किस तरह क्या इवेंट्स हुए। जिस साजिश का जिक्र वो कर रहे हैं और जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं उनमें कितनी सदाकत है, कुछ जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। और फिर अगेन इस पर भी बात करेंगे कि आखिर इमरान खान साहब और पीटीआई कारकुनान अब हम ये समझें कि बिल्कुल कानून हाथ में ले रहे हैं और जो PMLN एक नैरेटिव बाजार लेके आई है कि ये दहशतगर्द जमात है, तो वाकई वो ऐसा साबित कर रहे हैं ख़ुद को। इसके हवाले से भी बात करेंगे। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और पहले इमरान साहब की तरफ आती हूँ। इमरान साहब, बल्कि मुझे इजाज़त दें, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि कारकुनान और लीडरान की गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया, तो ज़रा लेटेस्ट अपडेट लेते हैं जी, कौन कौन गिरफ्तार हो चुका है। ज़मान पार्क में वैसे तो इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सरफराज, लेकिन उनसे ओवरऑल भी अपडेट्स लेते हैं, ज़मान पार्क की भी ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। सरफराज, पहले तो यही बताइए कि क्या खबरें आ रही हैं, कितने लीडरान या कारकुनान को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है शहर भर से, और मज़ीद किस मुकदमे के तहत ये गिरफ्तारियां अमल में आ रही हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने ग्रैंड ऑपरेशन का जो है वो बाकायदा तौर पर आगाज किया है। और पुलिस ने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रिहाइश पजीर कारकुनों और रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए उनके घरों और दफातर पर जो है वो छापे मारे हैं और अभी भी इन छापों का सिलसिला जो है वो जारी है। और हमारे ज़राए ने हमें बताया है कि पूरी रात इसी तरह से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं और जो कारकुन हैं उनकी गिरफ्तारियों के लिए उनके घरों के ऊपर जो है वो छापे मारे जाएंगे। अब तक की इतलात के मुताबिक दर्जनों कारकुनों को पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार किया है और कारकुनों पर उनके घरों के अंदर जो है वो तशद्दुद भी किया गया है और उनको नामालूम मुकाम के ऊपर मुंतकिल भी कर दिया गया है। एक बात मैं आपको यहाँ पर ये बताऊंगा कि इस ऑपरेशन के बाद ज़मान पार्क में जो है वो कारकुनों की तादाद में हमें इजाफा देखने में नजर आया है, क्योंकि कारकुन जो है वो गिरफ्तारी से बचने के लिए ज़मान पार्क जो है वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और इस वक्त कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो ज़मान पार्क में मौजूद है और उन्होंने अपना प्रॉपर जो कंट्रोल है वो ज़मान पार्क के ऊपर जो है वो संभाल रखा है। इस हवाले से हमारी पुलिस से भी बात हुई है। और तो कोई सरकर्दा लीडरान भी पकड़े गए हैं अभी तक? क्योंकि जो लिस्ट एक शेयर हो रही है, अगर वो ओरिजिनल लिस्ट है तो उसमें तो फिर हमाद अजहर, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, बहुत से MPA के उम्मीदवार और MNA के उम्मीदवार, उनके भी बहुत सारे जो नाम है वो गर्दिश कर रहे हैं। तो कोई अभी तक सरकर्दा लीडर भी पकड़ा गया है क्या? देखिए, सरकर्दा जो लीडरान हैं उनको जैसे ही इस ऑपरेशन की इतला मिली तो वो अपने घरों से जो है वो गायब हो चुके हैं। और अभी तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके मुताबिक अभी तक जो सरकर्दा रहनुमा हैं जो कि मरकजी क़ियादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिनमें हमाद अजहर हैं, यास्मीन राशिद हैं, फवाद चौधरी हैं और इसके अलावा जो दीगर उमर अयूब वगैरह, असद उमर वगैरह, उनकी गिरफ्तारी की अभी तक जो है वो इतलात सामने नहीं आई। तो ज़मान पार्क में क्या सिचुएशन है सरफराज? क्योंकि फवाद चौधरी साहब का ये ट्वीट भी आया कि जी ज़मान पार्क में भी शायद कुछ ऑपरेशन का प्लान बन रहा है। इस तरह की भी कोई तैयारी नजर आ रही है पुलिस की? देखिए, ये इतलात जो हैं ये बिल्कुल आपने सही बात की कि इतलात आ रही हैं कि आज रात जो है वो लाहौर ज़मान पार्क में जो है वो ऑपरेशन किया जा सकता है। और उसकी कुछ वजूहात जो हैं वो भी सामने आ रही हैं, क्योंकि जिन तजाविज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया था वो तजाविज़ात जो है वो दोबारा से यहाँ पर ज़मान पार्क में देखने में नजर आ रही हैं, क्योंकि कैंप्स जो उखाड़े गए थे वो कैंप्स जो है वो दोबारा से जो है वो लगा दिए गए हैं। इस वक्त ज़मान पार्क और इमरान खान की रिहाइश गाह पर कारकुनों का कंट्रोल है। कारकुनों ने अपने कैंप्स जो है वो दोबारा लगाए हैं और गेट नंबर 1 पर जो है वो कंटेनर लगा दिया है। ये वही
अंदर, और अब यहाँ पर कारकुनों ने जो है वो, लेकिन कारकुनान का कंट्रोल है। चलिए सरफराज, शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया जी ज़मान पार की सिचुएशन। ज़्यादा कारकुन आज नजर आ, और ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आज फिर से कोई यहाँ पे कार्रवाई हो सकती है पुलिस की तरफ से। इमरान साहब, अब ये आंख मचोली हम ऐसे ही रोज़ देखेंगे कि जनाब रोज़ पुलिस के साथ कारकुनान आमने सामने हैं और ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें समीना, ये अब कोई नई बात नहीं है कि मुकदमा गुन्हा दर्ज हो जाए, ऑपरेशन हो जाए, कारकुनों को पकड़ने दकड़ने का सिलसिला शुरू हो जाए। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये बात तय है कि रियासत जो है इस वक्त वो इमरान खान साहब को किसी सूरत भी स्पेयर करने को तैयार नहीं है। इमरान खान साहब को सबक सिखाने का, उनको दबाव में लाने का जो प्रोग्राम बनाया गया है या बनाया जा रहा है, उस जो मामला है वो यही है कि किस तरह से किया जा सकता है। तो उसका उन्हें बज़ाहिर यही तरीका लगता है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको गिरफ़्तार करने के लिए छापे मारे जाएं, उनके कारकुनों को इस तरह से खौफजदा किया जाए, कारकुनों के घरों में छापे मारे जाएं और बार बार इस तरह के ऑपरेशन किए जाएं कि इमरान खान को दबाव में लाया जा सके। लेकिन अब ये मामला ये है कि क्या इमरान खान साहब को इस तरह से दबाव में लाया जा सकता है या ये मुमकिन है? इमरान खान का माजी अगर आप देखें तो बीइंग अ फॉरवर्ड ऑफ पॉलिटिक्स, मुझे तो ये लगता है कि इमरान खान एक ऐसी शख्सियत हैं कि उनको इस तरह से दबाव में लाना मुझे बज़ाहिर मुमकिन नहीं लगता। बिल्कुल मुझे अगर कोई ये कि इस तरह के कामों से इमरान खान दबाव में आ जाएंगे तो शायद ऐसा मुमकिन ना हो। लेकिन एक बात ज़रूर है कि इमरान खान साहब ने अपनी तकरीरों के ज़रिए से कुछ ताकतवर लोगों पे के नाम ले लेके उन पे तनकीद करके तो एक ऐसी खलीज अपने और इस्टेब्लिशमेंट के दौरान पैदा कर दी है कि जो फौरी तौर पे पुर होती नज़र भी नहीं आती। और इस मुल्क में अगर आप तस्लीम करें या ना करें, हमारे मुल्क और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जितने भी होते हैं वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट का बाकायदा एक रोल होता है। सियासत में कोई इसको तस्लीम करता है, कोई नहीं करता, लेकिन इस हकीकत ये है एक अटल हकीकत। अब इन सारी चीज़ों में क्या वो जो खलीज है उसको पूरा कर लिया जाएगा, वो दूर कर ली जाएगी? क्या इमरान खान साहब के पास कोई ऐसे लोग हैं? आज अभी लेटेस्ट जो खबर आई है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब से सादिक संजरानी साहब ने मुलाकात की है, चेयरमैन सेनेट। अब संजरानी साहब के बारे में दो चीज़ें बड़ी क्लियर हैं, एक उनका जरदारी साहब से ताल्लुक़, दूसरा इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते। तो क्या ये जो खबर आई है कि उनके ज़रिए से भी इमरान खान तक को पैगाम रसानी की जाएगी, तो क्या वाकई ऐसा है या तो ये ऐसी कोई चीज़ हो? आज एजाजुल हक साहब भी बाकायदा पीटीआई में शामिल होंगे और एजाजुल हक साहब के बारे में भी यही तासुर है कि वो आमतौर पर ये पैगाम रसानियाँ करते हैं, लेकिन अब उनका भी इसमें शामिल हो जाना पीटीआई में वो ठीक है। लेकिन एजाजुल हक साहब अब चला हुआ कारतूस है। एजाजुल हक साहब की अब जो है ना उस तरह से उन हलकों में रसाई नहीं है। उसकी वजह ये है कि उनके वालिद मोहतरम के जो सबॉर्डिनेट्स थे या उनके वो जो हमदर्द थे, अब उनको रिटायर हुए भी जो है ना दहाइयाँ बीत गई हैं। इसलिए एजाजुल हक साहब का जो मामला है वो उस तरह से नहीं है। वो तो सिर्फ अपना इलेक्शन बचाने के लिए शामिल हुए हैं, अपनी जो एक उनकी सीट। आज आपने एक डिफरेंट बात इस लिहाज से की है जो आपका एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव इससे पहले रहा है कि आप ये मुझे कहते हुए पहले नजर आते थे कि इमरान साहब तो मुक्तदर हलकों को अपने साथ करना चाहते हैं, लेकिन आज आप ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने एक एग्रेसिव स्टांस लेकर और जिस तरह से उन्होंने नाम भी रखे हुए हैं बहुत सारे लोगों के, वो इस तरह से एक खलीज डाल दी है। तो ये आप किस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो रहे हैं या एस्टेब्लिशमेंट को अपने साथ कर रहे हैं? नहीं, वो फिर दबाव में ला के असल में एक पेज ही करना चाहते हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो कोई इनकलाबी नहीं है, वो इनकलाबी बन के अपना मकसद हासिल करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि वो जो पहले कहा था ना कि वो क्या एक फिक्रा था बड़ा मशहूर हुआ था कि पावर टॉक्स टू पावर। हाँ जी, वो उसमें वो ये चाहते हैं, नहीं पावर टॉक्स टू पावर नहीं, वो मरियम नवाज ने कुछ कहा था कि आप वो करें तो उसके बाद वो होगा, यही कहा था पावर टॉक्स टू मजामत होगी तो मफामत, इसका मतलब यही है ना। हाँ, लेकिन वो इंग्लिश में उसको इंग्लिश तो है लेकिन उनका वो खास मजामत होगी तो मफामत होगी। तो अब इमरान खान साहब जो मजामत करना चाहते हैं। चलें जी, अब चौधरी साहब का वर्जन लेते हैं। चौधरी साहब, ये आपको लगता है कि ये मजामत सिर्फ मफामत की तरफ हाथ बढ़ाने की एक कोशिश है या फिर ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं इससे तो मजीद मजामत ही होगी, मफामत तो कहीं दूर दूर तक फिलहाल इस माहौल में नज़र नहीं आ रही?
तो आप क्या फोर्सी कर रहे हैं? देखिए मुख्तलिफ एजेंडा है। एजेंडा ये है कि मुल्क में होने वाले इलेक्शन जो हैं 2 सूबों में, उनको कैसे मुलतवी किया जाए। इसीलिए रोज़ाना ये जो केयर टेकर सेटअप है और ये जो फेडरल गवर्नमेंट है और रियासत है, रियासत से क्या मुराद है? रियासत तो आईन पाकिस्तान की दफ़ा 7 में दी गई है कि वो रियासत से क्या मुराद है, लेकिन रियासत से अगर मुराद इस्टेब्लिशमेंट है तो इन 2 हुकूमतों ने ये तहिया किया हुआ है कि वो इस तरह के हालात पैदा करें जिससे इलेक्शन कराने में दुश्वारी हो और फिर ये कुछ इस किस्म के हालात बना के इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। और ये सारा जो आप देख रहे हैं शाखसाना, ये इसी एक साजिश की कड़ी है। वो लोग जो उम्मीदवारान हैं, जो प्रपोजर सेकेंडर हैं, उनकी जिनकी स्क्रूटनियाँ होनी है कल PTI के, वो लोग जो हैं उनको पकड़ा जा रहा है और उनको पकड़ के उनको डिस्क्वालीफाई करा के तो एक इस किस्म का माहौल और मैदान जो है नून लीग के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है नून लीग जो है वो इलेक्शन में तो कामयाब हो नहीं सकती पंजाब में, और PDM की दूसरी जमातें KP में, तो इस तरह से उनकी इमदाद की जा रही है। तो ये इंतहाई जो पाकिस्तान की तारीख की जो बदतरीन धांधली का जो प्रोग्राम है, ये उसका भी की एपिसोड्स हैं। अच्छा। उसके पहले जो मामलात हैं वो हैं, अभी और भी बहुत सारे काम होंगे। और इमरान खान साहब के ऊपर जो है मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगा के, जब इतने बंदे लाहौर हाईकोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे तो पर्चा नहीं होता, तो यहाँ पे जो मामलात होते हैं तो उस पर पर्चा क्यों होता है? जहाँ पे वफाकी हुकूमत है, जहाँ पे राना सनाउल्लाह बैठे हुए हैं और वो मरीम नवाज़ जो है वो ट्विटर पे बराह रास्त हिदायत देती हैं कि ऐसा करें वैसा करें और वैसा होता है। तो रियासत का फ़ैसला अगर सुमीना अवाम ने नहीं करना और तो फिर तो जमहूरी रियासत नहीं है। अगर रियासत का फ़ैसला इलेक्शन में, फ्री एंड फेयर इलेक्शन में अवाम की वोटों से नहीं होना, जो कि आईन पाकिस्तान का मैंडेट है, तो फिर हमारी रियासत में जमहूरियत या आइन और कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन चौधरी साहब, यहाँ पर आइन और कानून की आपने बात की है, लेकिन अब सवाल ये भी है ना कि ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं उसका जो पीछे सियासी मकसद हो सकता है वो आपने अपना मौक़िफ़ दिया, लेकिन जो एक कानूनी जवाब भी तो कोई होता है ना। किसी के घर आप रेड कर रहे हैं या कोई, तो उसने कुछ किया हो, कोई मुकदमा उस पर है, कुछ आप उसको ढूंढने पकड़ने चले गए, तो इसका कानूनी जवाब क्या है? ये कानूनी जवाब से ढूंढना पड़ेगा ना। अच्छा। कि क्या है इसका। सिर्फ अगर मैं आपको ये अपने इलाके की मिसाल दे देता हूँ कि 18 बंदे उठाए गए जो कि बाद में रिलीज़ कराए हमने, उनका मैकेनिकल ऑर्डर था, 18 के 18 को कोई मटेरियल नहीं था कोई। हालांकि ये जजमेंट्स हैं आला अदालतों की, अगर आपने किसी को मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर में उठाना है तो आप रीज़न देंगे, मटेरियल देंगे उनके खिलाफ। अब ये तो साफ नज़र आ रहा है, ये तो अंधों को भी नज़र आ रहा है कि हो क्या रहा है। मतलब हमाद अजहर जिसकी सुबह स्क्रूटनी है, यास्मीन राशिद हैं, ये जो PTI के सारे लोग हैं, इनको उठा के आप इनको डिस्क्वालीफाई कराएं। तो एक पूरा सेट, जैसे मैंने स्टेट ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करके एक पॉलिटिकल पार्टी को अमली तौर पे जो है वो उसको पाबंदी लगा दी गई है और फिर उसके खिलाफ एक मज़हका खेज बयानिया बनाया जा रहा है जो कि पहले नहीं एग्जिस्ट करता था। अभी एक नया चैप्टर खोला गया है। तमाम तरह से नाकाम होने के बाद PTI के ऊपर दहशतगर्दी के इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए हैं। और जिस तरह से कल जमान पाक में धावा बोला गया, जिस तरह से इस्लामाबाद में पुरअमन जो लोग हैं उनके ऊपर शेलिंग की गई, जिस तरह से इमरान खान को अदालत के अंदर दाखिल नहीं होने दिया तो वो उनकी कोशिश ही है कि ये कियोस्क क्रिएट हो। चौधरी साहब का ठीक है, आपने कानूनी जवाब की बात की तो उसमें मैं बल्कि देख रही थी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो कल जुडिशल कॉम्प्लेक्स का वाकया थे, जो इसकी FIR भी कटी है आज इमरान खान साहब पे, एक और जो FIR कटी है उसमें हमाद अजहर का नाम भी शामिल है। जबकि मजे की बात ये कि हमाद अजहर साहब लाहौर में हैं, तो वो वाकया इस्लामाबाद में हो रहा है लेकिन तोड़फोड़ में, और हमाद अजहर का नाम भी शामिल है। तो इमरान साहब, कानूनी जवाब तो कोई ऐसा बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा कि हुकूमत आज जो ये रेड्स कर रही है उसका क्या कानूनी जवाब दे सकती है? सुमीना, मुझे ये बताएं पाकिस्तान में कौन सी रेड्स कानूनी जवाब के? इमरान याकूब साहब, आपकी इजाज़त से सिर्फ 1 2 3 और बंदों का बता दूं आपकी इजाज़त से। वो असद उमर, असद कैसर, आमर क्यानी, ये मेरे साथ कल जो वकूए का वक्त है उस वक्त तक वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेमिसेस में थे
और असद कैसर साहब असद उमर साहब का खत लेके गए, अच्छा, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने जो वक्त वकूआ दिया हुआ है उसमें वो रिसीव कराया उन्होंने। अच्छा, मतलब वो, और असद उमर साहब मेरे साथ वहां से 6 बजे तक निकले, हम सेक्रेटरी जनरल हाईकोर्ट बार के कमरे में बैठे हुए थे। अच्छा चौधरी साहब, मुझे आप ये बताएं, आप खुद माशाल्लाह से एक माहिर कानून है, पाकिस्तान में लोगों को क्यों सज़ा नहीं मिलती? उसकी बुनियादी वजह क्या यही तरीक़ाकार नहीं है कि जब एक FIR में, अभी इस प्रोग्राम से पहले मैं और समीना यही बात कर रहे थे, मैं समीना से ये कह रहा था कि ये जो इस तरह के नाम दे दिए जाते हैं FIR में, उससे फ़ायदा उन असल लोगों को भी होता है जब वो साबित कर देते हैं कि मिसाल के तौर पे आप जब आप साबित कर देंगे कि असद उमर साहब आपके साथ थे, तो वो उसकी फारिग होंगे उस पर्चे से और दूसरे भी लोग मशकूक हो जाएंगे और उनको उसका तफ्तीश में फ़ायदा होगा। इसी तरह से तहरीक इंसाफ की तरफ से जो एप्लीकेशनें दी जाएंगी उसमें जो लोगों के उस तरह के नाम होंगे जिनका कोई ताल्लुक नहीं होगा, उससे उन्हें फ़ायदा होगा। तो मुझे समीना ज़ाती तौर पे ये लगता है कि जानबूझ के कंपनी की मशहूरी के लिए भी ना सियासतदान एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए भी झूठे नाम दे देते। अच्छा, लेकिन दो मकसद जो और मुमकिन हो सकते हैं आज की सारी कार्रवाई, ऐसा भी लग रहा है कि बुध को इमरान खान साहब ने जलसा अनाउंस किया मीनारे पाकिस्तान में। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि शायद जलसे को मुतासिर करने के लिए कि लीडरान जो बाकी हैं वो ना लोग लेके आ जाए, तो लिहाजा उनको पहले पकड़ लो। और दूसरा ये भी कि जो आज मुमकिन फिर गिरफ्तारी का खदशा है कि आज फिर कोई जमान पार्क पे ऑपरेशन करके इमरान खान साहब को फिर से ना कोई गिरफ्तार, हालांकि उन्हें तो बेल मिली हुई है, लेकिन पता नहीं ये भी बात एक चल रही है। अच्छा समीना, मैं अर्ज करूँ, पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं लगता कि आज इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की ये कोशिश करें। अच्छा, उसके लिए कि वो हाई कोर्ट ने उन्हें उस वक्त तक कहा हुआ है कि आपने फलां डेट तक तो इनको किसी भी केस में नहीं, जमानत नहीं, वो गैर मशरूत जमानत है कि किसी भी केस में, चाहे उस केस का जिक्र है या नहीं, नैब को भी मना कर दिया, FIA को भी मना कर दिया, सबको मना कर दिया, खुली छुट्टी दे दी। ऐसी खुली जमानत पहले हमने कभी वैसे सुनी नहीं। दूसरी बात, एक आप बात को समझे कि ये सारे भी पकड़े जाए ना, असद उमर साहब भी पकड़े जाएं, फवाद चौधरी साहब भी पकड़े जाएं, सब भी पकड़े जाएं, तो इस दफा अवाम ने वोट इन लीडरों को नहीं देना। अगर सुन लें, अगर हुकूमत ये समझती है कि इनको पकड़ के इनको डिस्क्वालीफाई करा के तो PTI को हरा लेंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। इस वक्त अगर इलेक्शन होते हैं तो सच्ची बात यह है कि इमरान खान की पोजीशन ये है कि वो किसी भी कारकुन को अगर टिकट दे देंगे, मुतबादल उम्मीदवार को टिकट दे देंगे, तो उसका इलेक्शन वाले दिन असर वही होगा जो किसी बड़े लीडर का होगा। दूसरी बात, जलसे में इस वक्त अगर इमरान खान जलसा अनाउंस करते हैं तो लोगों ने, उनके कारकुनों ने आ जाना है, चाहे वो लीडर हो या ना हो। लिहाजा इस वक्त इमरान खान को मेरे ख्याल में, जाती उस राय में, इस चीज का खदशा नहीं है कि ये लोग पकड़े के 10 जब आप लोगों ने सारे ही मुमकिनात के हवाले से बताया है, तो इससे तो यही लग रहा है कि इस तमाम कार्रवाई का हुकूमत को या निगरान हुकूमत को या इदारों को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो फिर ना जाने क्यों ये कार्रवाई हो रही है, कुछ समझ नहीं लग रही बात। लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर फर्दर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। इमरान खान साहब ने ये भी अपने खिताब में कि जनाब लंदन प्लान का वो बार बार जो जिक्र करते हैं, उसके तहत नवाज शरीफ साहब की वापसी, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड देना, जिसका मतलब वो ये कहते हैं कि जी इमरान खान को हटा के नवाज शरीफ साहब को लाना। तो ये सारी चीज़ क्या इस तरह से ही होती नज़र आ भी रही है? क्योंकि नवाज शरीफ साहब के आने का तो इम्कान अभी तक कोई उसकी खैर खबर भी नहीं है कि कोई आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो ये क्या वजह, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाजरीन। और इमरान खान साहब ने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड उनकी मर्जी के मुताबिक बनाने की कोशिश की जा रही है। इमरान साहब, नवाज शरीफ साहब जल्द कोई उनकी आमद का इम्कान है? देखिए, नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनकी आमद का मुझे तो उस वक्त तक इम्कान नज़र नहीं आता जब तक उन्हें ये यकीन ना हो जाए कि अब इलेक्शन होंगे। मुझे नहीं लगता, मैं कई दफ़ा आपसे कह चुका हूँ कि नवाज शरीफ साहब उसी वक्त आएंगे जब इलेक्शन होंगे। लेकिन इमरान खान साहब की जो बात है, जो आपने पहले ब्रेक पे जाते हुए ये कहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात, तो उस पर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा कि मेरे ख़्याल में इमरान खान साहब जो बार बार लेवल प्लेइंग फील्ड का जिक्र करते हैं, तो उन्हें इस बात, ये उनकी सोच, बल्कि मैं कहूँगा सोच से ज़्यादा उनका खदशा है कि उनके ख़िलाफ़ जितने भी मुकदमात किए गए हैं, उनमें से कुछ ऐसे मुकदमात हैं जिन पे उन्हें नाअहल करार दिया जा सकता है।
तो इमरान खान साहब बयानियाँ बनाने को तो चैम्पियन है ना। बयानियाँ तो ऐसा बनाते हैं कि माजी करीब में पाकिस्तानी किसी सियासतदान ने भी उस तरह का बयानिया बनाया नहीं, ना बना सका। तो अभी से ये बयानियाँ बना रहे हैं कि अगर किसी भी केस में, किसी भी मुकदमे में वो नाअहल हो जाए तो वो कहें देखा मैं तो पहले ही कहना था कि मरियम नवाज रोज़ वो कहती हैं कि जी ने लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए, तो इसी बिना पे सिर्फ इमरान साहब के कहने की बात नहीं है। जो हमारे यहाँ पर बहुत मायनाज सहाफ़ी हैं, जो इंडिपेंडेंट भी हैं और जो इवन इमरान खान के मुखालिफ सहाफ़ी भी समझे जाते हैं, वो तक ये ऐलान कहते फिर रहे हैं कि नाअहल होना है, होना है, होना है। और फिर खुद हुकूमती वज़रा वो भी यही बात करते नज़र आ रहे हैं कि इनको नाअहल करना है, ये नाअहल होने चाहिए। तो अगर इमरान खान साहब भी ये बात करें तो उनकी भी कुछ सोर्सेज हैं ही हैं जो उनको भी बताते होंगे। मैंने ये कब कहा कि उनके सोर्सेज नहीं, वो आपने कहा ना बयानियां ऐसा कि भाई वो बयानियां बना कोई बात है नहीं, लेकिन वो हमें कह रहे हैं। मैंने ये कब कहा कि नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, इसीलिए दोबारा एक्सप्लेनेशन आपसे ले, मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब ये बयानियां बिल्ड कर रहे हैं और बिल्कुल इस बात पे मैं कन्विंस्ड हूँ कि यही वजह। दूसरी रह की बात साफ़ियों की, तो मैं समझता हूँ कि साफ़ी को होना ही इंडिपेंडेंट चाहिए। इमरान खान साहब के आकिया मुखालिफ की तो बात ही नहीं है, वो साफ़ी नहीं होता जो किसी का। तो आप आइडियल सिचुएशन की बात करें ना, मैं तो ये बात कर रही हूं जो इस वक्त हमारे यहाँ हमारे यहाँ अलमिया ये है कि पोलराइजेशन सोसाइटी में इतनी हो जा रही है, और फिर ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे जो व्यूज़ की जंग है उसने बहुत से लोगों को बिगाड़ भी दिया, ख़राब भी कर दिया। हमारे यहाँ मामला ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अब इस वक्त सिर्फ ये चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए, उनके पास अगला इक़्तिदार आ जाए। मरियम नवाज़ जो हैं वो आप उनकी तकरीर सुन, इमरान खान की कोई ऐसी तकरीर बता दे जिसमें मरियम नवाज़ का जिक्र ना हो, मरियम नवाज़ की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी दिखा दे जिसमें इमरान खान का जिक्र ना हो। यानी दोनों ना एक दूसरे को बस नहीं, वैसे इमरान खान साहब इतना जिक्र नहीं करते जैसे मरियम। अच्छा, कोई एक आधा ही जिक्र होता है। अच्छा चले, होता तो है ना, होता है, ये बताएं तो सियासी मुखालिफ एक दूसरे से करते हैं। मैं ये कह रही हूँ मरियम नवाज साहिबा भी जाहिर करेंगी उनके सियासी मुखालिफ। आज भी तकरीर में उन्होंने 4-5 दफा जिक्र किया है मरियम का, और ये कहा कि उनके कहने पे गिरफ्तार किया जा रहा है, वो झूठों की नानी है, फलाना है। उसी तरह जब वो करती हैं उनकी हर बात नानी नहीं आज का, आज मलका मलका उसी तरह से वो जब मरियम नवाज बात करती है तो उनका इमरान से शुरू होकर इमरान में खत्म। मैं कहता हूँ अवाम कहाँ है? इन दोनों में से अवाम की सियासत कौन कर रहा है? अवाम के इशूज कौन बात कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। ये अपनी अपनी पड़ी हुई है। वो अवाम से वोटों से लेकर आएंगे तो फिर आगे आके अवाम के लिए कुछ करेंगे ना। अभी तो आ नहीं पा रहे तो बेचारे अवाम के लिए कैसे कुछ। मैं चौधरी साहब से पूछे, चौधरी साहब लेवल प्लेइंग फील्ड, वो कह रहे हैं कि जी लंदन में एक मुआहदा हुआ है जिसके तहत ये 1, 2, 3, 4 बातें जो हैं वो तय की गई हैं और ये होंगी, होने की उन्हें यकीन दहानी कराई गई है नवाज शरीफ साहब को। तो आपको भी यही लग रहा है कि वो पहले बातें पूरी होंगी फिर नवाज शरीफ साहब आएंगे, या फिर आपको लग रहा है कि ये बातें पूरी ही नहीं होंगी और ना नवाज शरीफ साहब आएंगे? क्या इस लंदन प्लान की हकीकत है? नहीं, ये बात तो दुरुस्त है कि ये जहाँ तक बात की जाती है नवाज शरीफ ने शर्तें रखी हैं और अभी तक जो है नवाज शरीफ की शर्तों पे अमल दरामद पूरी शद्दोमत से जारी है। उसमें शर्तों में जो कि एक सीना गज़ट भी है और उसकी मतलब बहुत सारे मौक़िफ़ सहाफ़ियों ने भी ये कहा कि उसमें एक शर्त ये है कि इमरान खान को आप अरेस्ट करें, इमरान खान को आप डिसक्वालीफाई करें, जिस तरह नवाज शरीफ को किया गया है, ताकि उनके ऊपर प्रेशर में बने और वो फिर नवाज शरीफ की डिसक्वालिफिकेशन को भी ख़त्म करने पे एग्री हों और इस किस्म की सूरत हाल जो है और एक इलेक्शन जो है उनको भी डिले किया जाए और इस किस्म की सूरत हाल बनाई जाए जिसमें दोनों जो हैं वो मिल के बैठे। तो ये जो इमरान खान साहब अब खदशात का इजहार करते हैं वो बेजा नहीं है। नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन खत्म करने में इमरान खान साहब को मनाने की क्या जरूरत है भाई? उनके जिस तरह पहले मरियम के केस खत्म हुए हैं ऐसे ही नवाज शरीफ के भी अगर केस खत्म हो जाते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो जाती है, तो उसमें इमरान खान साहब की इजाजत या रजामंदी लेने की जरूरत ही क्या है? क्यों उनको पहले नाअहल किया जाए फिर दोनों को इस तरह करके क्या फायदा है? उसमें डायरेक्टली उन्हें करने इमरान खान साहब कैसे रोक सकते हैं? आइन में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। नहीं, अगर वो फैसला ही रिवर्स हो जाता है, अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। नहीं चौधरी साहब, अगर वो फैसला ही रिवर्स हो जाता है, 62(1)(f) के तहत है ना, फैसला रिवर्स हो नहीं सकता। अच्छा समीना, फैसला रिवर्स नहीं हो सकता ना, फैसला उसका रिव्यू भी उड़ गया है। अब उसकी कोई जो है रेमेडी नहीं है, वो रेमेडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी आइन में, और रेमेडी तब तक प्रोवाइड नहीं कर सकते जब तक इमरान खान साहब ना माने
और इमरान खान साहब नहीं मान रहे। एक जो उनका उनको घर भेजने की वजह थी, साबिक जो वो कह रहे थे, वो एक ये थी अपना कि ये मानते नहीं थे कि उनको एनआरओ देना है। ये तो बथेरी दफ़ा बात हुई उनके साथ कि आप उनको एनआरओ दे दें तो फिर आप अपने 5 साल पूरे करें, वो ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। जिस तरह से पहले हुआ, मुशर्रफ साहब ने दिया, ये बाहर चले गए और 4-5 साल में हालात ख़राब हुए और फिर मुशर्रफ के साथ खुद भी हैंड हो गया। तो वो मामला जो है, वो सियासतदान जो हैं, वो ये जो पीडीएम वाले हैं, ये तो बड़े कनिंग किस्म के पुराने सियासत शातिर खिलाड़ी हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी उस जिद पे अड़े हुए हैं और ये जो सारी शर्तें पूरी हो गई हैं, बस ये नाअहली वाली रह गई है या कोई और भी है चौधरी साहब? सारी शर्तें हो गई, नाअहली वाली रह गई है कि बस कोई और? मेरा ख्याल में ये डेस्परेट हो गए हैं। मेरा ख्याल में शर्तें पूरे नहीं हो सकी और ये डेस्परेशन का एक मुजाहरा है इनकी तरफ से। ये जो बार बार उनके ऊपर अटैक होता है, बार बार जो उनके ऊपर ये पर्चे किए जाते हैं, ये कैफेट है कि इनको जेल में भेजा जाए और इनको किसी तरह से झूठी मूठी सजा दी जाए। अब कल जो पुलिस ने इमरान खान को डिले कराया, जब वो आ रहे थे, पहले इस्लामाबाद टोल प्लाजे पे रोका, फिर इस्लामाबाद चौक पे रोका, फिर बाहर जब वो आ गए 2-2:30 बजे उसके ऊपर अपने जुडिशल कॉम्प्लेक्स से बाहर 2 बजे, तो उनको अंदर नहीं जाने दिया। वही ना, तो क्यों रोका गया? इसलिए रोका गया कि कोर्ट का ऑर्डर डिफाई हो। यह जो फाइल गायब की गई है, इसके पीछे भी ये मामला है ना। देखिए जरा बात समझें, ये मामला इस तरह से है कि फाइल गायब की गई ताकि ये कहा जाए कि वो तो आए ही नहीं, वो तो रिकॉर्ड पे आए नहीं, लिहाजा इनके खिलाफ आप कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू करें और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स में सजा दें कि उनको डिस्क्वालीफाई करें। ये जो है नया अपना उनका नई ख्वाहिश है, नया एक तरीके का कार था। तो वो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो कल जज साहब ने हाजिर मार्क कर ली और वो एक बहुत ज़्यादा ये भी साजिश नाकाम हो गई। तो इस तरह की साजिशें रोज़ घड़ी जाती हैं और जिस तरह से इलेक्शन का वक्त करीब आता जा रहा है, उस वक्त उस तरह से डेस्परेशन बढ़ती जा रही है। क्योंकि पंजाब जो है, अगर आप केपी का इलेक्शन थोड़ी देर पीछे भी करा लें तो पंजाब ने मैटर करना है। पंजाब की नंबर वो इक्वेशन ऐसी है कि पंजाब का इलेक्शन मैटर करता है और पंजाब में जिसकी हुकूमत बन गई तो नून लीग तो फारिग हो जाएगी। इसीलिए आपने देखा है कि जरदारी साहब, हम पंजाबी में कहते हैं, छा मार के साइड पे बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं क्या हुआ। आपने उनको सुना है कोई बात वो कह रहे हैं? या उनकी पार्टी जो है वो अपने 3rd ईयर के वो बात करते हैं, वो बिल्कुल दोनों बाप बेटा चुप करके साइड पे तमाशा देख रहे हैं। और जब भी वो बिलावल जो है वो तो पाकिस्तान ही नहीं आते, वो तो रहती बाहर हैं, तो जब वो मौका बनेगा तो पाकिस्तान में आएंगे। तो ये चीज़ें, और फजल रहमान भी चुप करके बैठे हैं, बस 2-4 दिन बाद एक प्रैक्टिस वो फोकी सी कर देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमली तौर पे सिर्फ नून लीग पिस रही है। ओके। लेकिन इमरान साहब, ये जो सारी सिचुएशन है, ये वाकई आपको फ्रस्ट्रेशन लग रही है या इसका कोई फ़ायदा भी हो रहा है पीएमएलएन को? क्योंकि मैं पीएमएलएन की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि चौधरी साहब जो ये बात कह रहे हैं कि बाकी जमातें उस तरह मुतासिर नहीं हो रही और बहुत हद तक इस बात पे सब अग्री भी कर रहे हैं कि सब पे उसका उस तरह से बर्डन नहीं है जैसे पीएमएलएन। देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। सबसे ज़्यादा नुकसान पीएमएलएन को ही हुआ है। मुस्लिम लीग नून ही जो है उससे ही सबसे ज़्यादा इसका नुकसान पहुँचा है। लेकिन देखें, जहाँ तक मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात है, उन्होंने सर्जरी भी हुई है, उनकी ऑपरेशन करवाया और वैसे भी उनकी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं है। काफ़ी उनकी जो है ना तबीयत ख़राब रही है। तो एक तो उस वजह से थोड़े से जो है खामोश हैं। दूसरी बात ये है कि पीपल्स पार्टी को तो सूट करता है ना। देखिए, अभी तो पीडीएम में वो इकट्ठे हैं, लेकिन अल्टीमेटली इन लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है। तो वो उन्हें तो सूट करता है कि वो अपनी सियासत करे, मुस्लिम लीग नून अपनी सियासत करे। सियासत में तो जिसको जो फ़ायदा जिस बात से पहुंचेगा वो वही सियासत करेंगे। लेकिन मामला ये है कि क्या इमरान खान साहब को कल वो जो कहते हैं राना सनाउल्लाह साहब के 200-400 आदमी थे, मैं कहता हूँ ज़्यादा होंगे, 2000 होंगे, 4000 होंगे, तो क्या उस तमाम हजूम के साथ जाना चाहिए था या जाने दिया जाता? उसमें अगर उस हजूम में ही कोई दहशतगर्द होता जो उन पे अंदर जाके हमला कर देता तो कौन जिम्मेदार है? राना सनाउल्लाह साहब की भी इस बात में ना एक वो अजीब सा सवाल जहन में आ जाता है कि अगर 200-400 ही थे
तो फिर तो ये पुलिस की और फोर्सेस की इनकॉम्पिटेंस है कि 200-400 लोगों से हैंडल नहीं ये लोग अगर कर सकते तो। और या फिर आप ये माने कि हाँ ज्यादा लोग थे जो कि वो जाहिर है वहाँ पे कोई भी सिचुएशन बन सकती थी। पुलिस की जो कारकर्दगी है वो पंजाब पुलिस हो या इस्लामाबाद पुलिस हो वो तो आपके सामने ही है, उसमें तो कोई ढकी छुपी राय नहीं है कि वो उस किसी तरह से भी किसी भी मौके पे प्रॉपरली हैंडल कर ही नहीं पाए। अब वहाँ पे इस्लामाबाद में मैं समझता हूँ इमरान खान साहब भी ये चाहते थे, उन्हें भी ये सूट करता था कि वो अदालत में ना जाएं, इसलिए वो बज़िद थे कि उनके साथ ही जाया जाए। जो फाइल गुम होने का मामला है तो जो फुटेजेस हमने देखी हैं जो नज़र आती हैं उनमें तो आखिरी दफ़ा फाइल उनके वकील के पास थी, अब उसके बाद वो किसने गायब की, क्या हुआ, किस तरह से हुआ, वो एक मुद्दा बना हुआ है। लेकिन वो सर मैं बता दूंगा आपको। हाँ जी, लेकिन चौधरी साहब गुजारिश ये है कि उसके बाद कल तो मैंने पूछा था तो आपने लेकिन उसमें देखें मेरे जिम्मे डाल दी थी लेकिन उसमें देखे ना कि जब वो हाजिरी मार्क हो गई तो नहीं, वो मेरी आज वकला से तफसीलन बात हुई है। अच्छा चौधरी साहब, जब वैसे भी हाजिरी मार्क होगी तो उसके बाद तो उस तरह से उस फाइल की अहमियत नहीं रहती, लेकिन वो तो नहीं रहती, लेकिन असल में जो उसका वो हो सकता था एक असर, चौधरी साहब तो उसकी बात कर रहे हैं ना जो उसकी अहमियत हो सकती है। चलिए चौधरी साहब से पूछे, चौधरी साहब फाइल किधर गई, क्या फाइल की क्या कहानी है? वो जो मेरी बात हुई है वकला से जुडिशल कम्प्लेक्स में, क्योंकि मैंने जैसे आपको अर्ज़ किया कि जब हम लोग जो थे वहाँ पे मुझे नहीं एंट्री मिली अंदर जाने की, जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली, तो मैं फिर असद उमर साहब के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ गया और वहाँ पे पिटीशंस और दूसरे मामलात के जो लोग वहाँ पे मौजूद थे तो वो ये कह रहे थे कि जब एसपी साहब के हवाले फ़ाइल की गई अदालत की तरफ से, अदालत का जो अपना इमरान याकूब साहब और शमीना जो फाइलिंग होती है ना, जो फाइल जो उसका होता है सारा रिकॉर्ड फाइलिंग, ये वो कागज़ वो पुलिस कस्टडी में होता है, नायब कोर्ट होता है, ये उसकी कस्टडी में होते हैं, उसकी जिम्मेदारी होती है। तो साइन कराने के लिए फिर एसपी साहब ने उनके वकील को भेजा कि आप जाके ये साइन करा लें, क्योंकि वहाँ पे बहुत अंदर से पहले शेलिंग रोकी गई। और मज़े की बात यह है कि उनको जब ये गौर साहब हैं, गौर खटक साहब, वो जो फाइल लेके वो अंदर आए, उन्होंने इमरान खान साहब से वो की और वो सारी फुटेज भी उधर बेशुमार लोगों ने बनाई, देखा, और वो आप देखें वो उसमें अली मोहम्मद खान साहब, शिबरी फराज साहब, गौर खटक साहब, ये सारे जो हैं वहाँ पे फाइल लेके उन्होंने एसपी साहब को दी। कह रहे हैं कि जब वहाँ पे दी तो एकदम दोबारा शेलिंग शुरू हो गई, और शेलिंग में मतलब बिल्कुल ही कोई मामला ऐसा से समझ ही नहीं आया। अच्छा। और ये लोग जब अदालत में पहुंचे तो उससे पहले ये हुआ, जब ये अंदर हुए तो शिबली फराज और हमारे 3 वकला हैं, अली एजाज भुट्टर साहब, इंतजार पजोथा साहब, उनको और शिबली फराज साहब को उठा के प्रिजन वेल में डाल दिया गया। मैं जब रात को अस्पताल में गया शिबली साहब के का पता करने, इयादत करने, तो उन्होंने कहा कि वो प्रिजन वैन में इतनी ज़्यादा गैस थी कि जब उनको अंदर डाला गया तो उनको तो वो ऐसा लगा जैसे उनका दम घुट शिबली फराज के घर भी वैसे भी ताज़ा तरीन टिक्कर चल रहे हैं, बाहर निकल के उनके भी घर पे छापा भी रिसेंटली मार दिया अभी इस्लामाबाद पुलिस। हाँ, उनको क्योंकि वो नॉमिनेट किया गया ना उस एफआईआर में, वो झूठी एफआईआर जो है, तो उसमें वो हुआ। फिर अदालत में 4 दफ़ा इमरान याकूब खान साहब एसपी ने बयान बदले वहाँ पे, और फिर अदालत ने उनको ये कहा, डांटा, तो फिर वो सारा मामला हुआ और फिर वो जाके लेकिन अटेंडेंस लग गई ना सर, चले हो गया। आज तो मौका नहीं मिल सका, सारे मिलके किधर गई मौका नहीं मिल सका, लेकिन वो वकील साहब को बुला के ये स्टोरी फिर उन्हीं के मुंह से सुनेंगे। लेकिन चौधरी साहब अगले प्रोग्राम में, चौधरी साहब वैसे ये आज मरियम औरंगजेब साहिबा भी बात कर रही थी और अक्सर लोग ये क्वेश्चन उठा रहे हैं कि कुछ स्पेशली ट्रीटमेंट मिल रहा है, किस तरह से हाजिरियां भी लग रही हैं गाड़ी के अंदर ही, वो तो ये भी सब नहीं, ये गलत बात है। नहीं, ये गलत बात है। देखें, पहली बात तो ये है कि मरियम नवाज और उनके नवाज और उनके लीडर के साथ तो 50 लोगों से ऊपर बंदा ही कोई नहीं जाता था, लिहाजा उनको तो हैंडल करने की जरूरत नहीं है। अब कल ये जो लोग इमरान खान का जो मसला ये है, अच्छा चौधरी साहब मुझे सॉरी टू कट यू, मुझे ब्रेक के लिए जाना है, ये मैं आपसे तफसील से आके बात पूछ लेती हूँ। मैं जरा एक छोटा सा लेती हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं, फर्दर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए।
जी चौधरी साहब बात कर रहे थे उनकी तरफ। चौधरी साहब फिर वो कहती हैं कि भाई जमानत का बंडल पैकेज मिला है तो स्पेशल ट्रीटमेंट, तो ये सब आप रिस्पॉन्ड कर रहे थे। जी सर। इसमें देखिए, मैं दोनों बातों का जवाब दे देता हूँ कि अक्सर जो ये जो हाजिरी का तरीक़ेकार है कि अंगूठा अदालत के बाहर भी नायब कोर्ट जाके लगवा लेता है स्टाफ जो होता है, उसके हमरा जाके अदालती अमला वकला के हमरा लगा। अगर आपको याद हो कि शफकत महमूद साहब पिछले थोड़े अरसे पहले जब पहली दफ़ा 25 मई को क्रैकडाउन हुआ तो उनका ऑपरेशन हुआ था, तो जब उनकी बेल हुई तो वो उसमें गए। अक्सर हम जो हमारे बेल पे जो मरीज़ होते हैं मेडिकल ग्राउंड्स पे जो होते हैं वो नहीं आ सकते तो एम्बुलेंस में उनको अदालत में ले लिया जाता है, या उनको वहाँ पे ले जाके या कुछ ऐसी मजबूरी से जो नहीं आ सकते तो उनके लिए गुंजाइश होती अंगूठे और जो हाजिरी है वो करवा ली जाती है। ठीक, उसकी गुंजाइश होती है। अब दूसरा जो वो ये कह रहे हैं कि बंडल जो है वो उसके ज़मानत के, देखिए वो हिफाजती ज़मानत है। हिफाजती ज़मानतें जो हैं, सलमान शहबाज बर्थ है लंदन में जब ये आया था तो इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया जी कि इसको लैंड करने दें, इसको किसी ने गिरफ्तार नहीं करना, और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 15 तारीख को पेश हो। वो वहाँ पे पेश हुआ, फिर उसकी अपना बेल हुई। तो ये इसी तरह शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ को भी इसी तरह बाल इसहाक डार साहब का भी तो इसी तरह ही था सर मामला। इसहाक डार साहब भी तो एब्सकॉन्डर ही थे और उनको भी इसी तरह। हाँ सब उनको तो जहाज भी वो गया था सरकारी, वो सरकारी पीएम के जहाज पे स्मगल हुए बाहर और उसी के जहाज पे वापस आ गए। वो उनका तो उनकी तो मौज ही और है ना, वो तो नेक्स्ट लेवल साहब और अच्छा ठीक है। इमरान साहब थोड़ी सी मैं इस पे बात कर लूँ, आखिरी चंद मिनट बाकी हैं। अब आज शहबाज शरीफ साहब की तरफ से अनाउंसमेंट आया, 50 रुपये फ़ी लीटर तक की सब्सिडी जो है वो गरीब लोगों के लिए उन्होंने अनाउंस की है पेट्रोल में, मोटरसाइकिल के लिए और 800 सीसी तक की गाड़ी के लिए, रिक्शे के लिए। तो ये आपको लगता है कि ये अनाउंसमेंट रहेगी या वाकई माशी इतने बदतरीन माशी हालात में ये पॉसिबल भी हो सकेगा कि इसको हुकूमत लोगों तक पहुंचाए? समीना देखिए, हमारे वाकफा ने आलिए कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर समीना उन्होंने इमरान साहब से पूछना चाह रहा हूँ सर आपसे, मेरा सवाल भी ले लीजिएगा कि ये हो गया है या उन्होंने कहा इसका कोई लाएअमल बनाया जाए या मैकेनिज्म बनाया जाए? हाँ जी जोई साहब, हमारे वाकफा ने आलिए कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग की है वहाँ इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और उन्होंने उस मीटिंग से पहले सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज, सेक्रेटरी फाइनेंस, इन दोनों से ये कहा था कि आप बताएं कि हम किस तरह से किसी को ये जो गरीब लोग हैं उनको रिलीफ दे सकते हैं। तो उस पर उन्होंने तजावीज़ भी मांगी थी और उसके बाद उन्होंने 2-3 चीज़ें जो है उस पर कहा, और फिर अब उन्होंने ये फाइनल किया है कि एक लाहेअमल बनाया जाए कि वो लोग कम से कम जो 800 सीसी तक गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, मोटरसाइकिल सवार हैं, और ख़ास तौर पे वो जो बेनज़ीर इनकम स्कीम प्रोग्राम जो है उसमें जिनके पास रजिस्टर्ड हैं, कार्ड है, उनको किस तरह से ये रिलीफ दिया जाए। असल में देखिए, शहबाज शरीफ का अगर आप माजी देखें तो वो हमेशा से इस तरह के इनिशिएटिव लेते रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा जब से वो हुकूमत में आए हैं तो वो उन्हें खुद भी इस चीज़ का बड़ा एहसास है कि वो कोई भी चीज़ इस तरह की डिलीवर नहीं कर पाए। तो ये सियासी तौर पे भी उन्हें इस बात का उन्हें नजर आता है। ऐसा हो जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आवाम तक रिलीफ पहुंचे, लेकिन मेरा सवाल जो मैंने आपसे बुनियादी किया था कि ये मुमकिन हो पाएगा नहीं, क्योंकि मुझे याद पड़ा है कि जब इमरान खान साहब के दौर में भी एक दफ़ा इस सजेशन के ऊपर बात हुई थी कि जो हर एक के लिए एक जैसा पेट्रोल प्राइस ना हो, बल्कि जो गरीब लोग हैं इनके लिए रिलीफ हो, और जो अमीर अफोर्ड कर सकते हैं वो महंगा पेट्रोल लें। लेकिन उस वक्त भी यही मसला दरपेश था कि इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना बहुत बड़ा मसला है कि जो अब गरीब कार्ड रखता है अगर, तो वो जाए और जाके उसी पेट्रोल में बार बार अगर वो डलवा रहा है बाइक में या इस तरह, तो इसको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक लिमिट है, उसमें लिमिट है कि किसी उस कार्ड पे अभी ये फैसला होगा कि 50 लीटर तक ये सहूलत है या 100 लीटर तक सहूलत है। उन्हें भी सर उसमें मैं वेरी क्विकली एक अर्ज कर दूं सर। जी जी सर, उसमें इशू ये होगा कि ये आइन के बुनियादी हकूक में की भी खिलाफ वर्जी होगी, यानी जो लोग 800 सीसी गाड़ी से बड़ी गाड़ी रख रहे हैं तो उनको, और वो टैक्स पेयर भी हैं, तो उनको किस बात की सजा है? ये जो कमोडिटीज हैं, ये जो पेट्रोल है, फूड है, ये इस पे आप क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। ये अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ये उनको एक ही चीज़ पे मिलना है। सब्सिडाइज जो आप करते हैं पेट्रोल, जो राशनिंग है,
इस पे एक तो बहुत बड़ा घपला होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, दूसरी बात यही है तो पेट्रोल पंप वाले वो सारे मिलके तो वो अपना इस तरह से भी कर सकते हैं। तो दूसरा ये एक नाकाबिले अमल तजवीज़ है। ये तजवीज़ जो भी दे रहा है ये सियासी तौर पे तो फैंसी लग सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली शायद अमली तौर पे ये मुमकिन ना हो। और लेकिन चोई साहब गरीब का तो फायदा हो जाए तो बेहतर ही है, किसी तरह से गरीब दे फायदे दे चक्कर च अमीर फिर फायदा ले जाते, गरीब उंज ही रह हो जाए। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਸਮੀਨਾ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੀ कसूर है? साडा लाहौर ही है लाहौर। चलें जी, वक्त प्रोग्राम का हो गया, इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे आपसे। नाज़रीन अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।